मेरा काम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम बह रहा है, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है। तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है। मुझे भीख मिल रही है बाबा जी, मुझे भी मिल रही है, मेरा काम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया। उसे क्या मिटाए दुनिया जिसे आपने संवारा, उसे क्या मिटाए दुनिया जिसे आपने बनाया, उसे क्या मिटाए दुनिया जिसे आपने संवारा। हो उसे क्या मिटाए दुनिया जिसे आपने बनाया, उसे क्या मिटाए दुनिया जिसे आपने संवारा। वो मेरी जिंदगी के मालिक, मेरी जिंदगी के मालिक, कहीं तू न बदल जाना, तेरी रहमतों का दरिया बाबा जी, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है। सा सा गा गा सा सा गा गा नी 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 रे रे नी नी रे रे नी नी रे रे ता सा सा गा गा ता ता गा गा ता ता गा गा नी नी रे रे नी नी रे रे नी नी रे रे ता। हो सा गा गा सा सा गा गा नी 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 रे रे नी नी रे रे नी नी रे रे सा। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आरती अवध बिहारी की, आरती अवध बिहारी की, जनक सिय लखन दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, जनक सिय दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, जनक सिय लखन दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, जनक सिय दुलारी की।
हर बार बार। मधुर कछु बोल अंतनी डोल, मधुर कछु बोल अंतनी डोल, लखन तिय जनक कुमारी की आरती अवध बिहारी की, आरती अवध बिहारी की, लखन सिय जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की, जनक सिय लखन दुलारी की। कहते रघुराई धन्य सेवकाई, पवन सुत गिरिवर धारी की, दयामयी जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की, लखन सिय जनक दुलारी की। भरत जूठाड़े भाव विभोर विभोर, भरत जूठाड़े भाव विभोर विभोर, लखन रिपु दमन लाल कर जोर कर जोर, लखन रिपु लखन लाल कर जोर। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की, जनक सिय लखन दुलारी की। ओम जलि निस्थितलीकरणम देवासि वंदन महात्मा दिवंदन पादसोचकरणम नीलांजलिकरणम मंत्र पुष्पांजलि। ओम देव हौ शांतिरंतर क्षुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौ खदयः शांति ही वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिदेव शांति श्याम शांतिरेधि। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्, कात्यायनैश्च विद्महे कन्याकुमारीश्च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्, नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। ओम देवकी नंदनाय विद्महे राधाप्रियायैश्च धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। सांगाय सपरिवाराय साहिकाय शरक्तिकाय समहनाय भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। राधाचरणाभ्यां नमः। चरणारविंदे समंत पुष्पांजलि समर्पयामि। बोली बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। सभी प्रेम से अपने स्थान पर बैठ जाएं और प्रेम से सप्तम दिवसीय कथा को सुनकर अपने जीवन को सफल बनाएं। जय जय श्री राधे। जय जय श्री श्याम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम हो, अलबेले राम मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का हो, तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम हो, अलबेले राम मेरे अलबेले राम। अलबेले राम मेरे अलबेले राम। अरे अलबेले राम मेरे अलबेले राम। अलबेले राम मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का ओ तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम।
जो भी कराल करूँ तुम पे न्योछावर। अरे तुम पे न्योछावर मैं तुम पे न्योछावर। तुम पे न्योछावर है तुम पे न्योछावर। हो जो भी करा लो मैं तुम पे न्योछावर। जो भी कराल करूँ तुम पे न्योछावर। अब दे दो अब दे दो अब दे दो सजाया इनाम मेरे अलबेल राम। मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेल राम। कब आओगे कब आओगे कब आओगे हर जिस्म से जान जुदा होगी क्या तब आओ। देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए। देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए। अरे आजा रे मेरा मन घबराए रे। देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए। देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए। अरे तेरी रजा में कटीली है राहें। तेरी रजा में कटीली है राहें। कटीली है राहें कटीली है राहें। कटीली है राहें कटीली है राहें। और तेरी रजा में अब कटीली है राहें। तेरी रजा में हम कटीली है राहें। अब दे दो मुझे आराम तेरे अलबेल राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। अरे अलबेल राम मेरे अलबेल राम। 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 अलबेल राम अलबेल राम। राधे वयं नमः शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माध्यम जगद्यापनी वीणां पुस्तक धारिणीं भवयदा स्वाटिकमालिकां विदधति पद्मासने संस्थितां वन्दे त्वां परमेश्वरीं भगवती बुद्धिप्रदां शारदां नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं
सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरये। हंसी विभूषितकरा नवनीरदा पीताम्बरा सुंदर मुखादर बिंद्र नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तमहं न जाने। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। नमस्कार गणराज को नमन शारदे मां। नमस्कार श्री गुरु चरणन को अब लाज आपके हाथ। इष्ट देवताभ्यो नमः कुल देवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। श्री हरिये नमः। सभी भक्त 2 मिनट के लिए राधा रानी के चरणों में चलेंगे, राधा रानी की विनती करेंगे। मेरी विनती यही है राधा रानी कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना राधा रानी कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। ओ मैंने तुमको पुकारा ब्रज रानी, मैंने तुमको पुकारा ब्रज रानी, चरणों से लिपटाए रखना, कृपा बरसाए रखना राधा रानी कृपा बरसाए रखना। ओ मैंने तुमको पुकारा ब्रज रानी, मैंने तुमको पुकारा ब्रज रानी, मैंने तुमको पुकारा ब्रज रानी। चरण ये लगाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना राधा रानी कृपा बरसाए रखना। ओ मैंने तुमको पुकारा जगरानी, मैंने तुमको पुकारा ब्रज रानी, चरणों से लिपटाए रखना, कृपा बरसाए रखना। कृपा बरसाए रखना। राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा राधा। राधा राधा
राधा राधा सुंदर श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का यहाँ आयोजन चल रहा है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन आज कथा को आपका सप्तम दिवस है। आपको कथा श्रवण करते हुए 6 दिन निकल गए, आज आपकी कथा का सप्तम दिवस है। अपने मन को जीतिए, परमात्मा की कथा में विश्वास करिए, वैकुंठ धाम की प्राप्ति अवश्य होगी। राजन सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भगवान के 16,108 विवाह हुए। 8 तो पटरानी और 16,100 रानी। सबको साथ में लेकर एक साथ रहते थे। कन्हैया क्या करते हैं कि सबको एक साथ कन्हैया क्या करते हैं, सभी रानियों के साथ अलग अलग भगवान कृष्ण बनकर निवास करते। सबको एक साथ लेकर चलते हैं, अलग अलग रानियों के साथ भगवान अलग अलग निवास करते। भगवान के 16,108 विवाह क्यों हुए? वेद में 3 कांड होते हैं, ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। उपासना कांड के अंदर 16,100 श्लोक होते हैं, इसलिए भगवान के 16,100 तो रानियां हुई। 8 प्रकार की प्रकृति होती है, भूमि रापो अनिलो वायु खनो मुद्दिरेव च। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की प्रकृति होती है। अब प्रश्न आता है कि जीव और ईश्वर में अंतर क्या है? जीव और ईश्वर में अंतर क्या है? जो प्रकृति के बस में है वो तो है जीव, जो संसार के बस में है वो तो जीव हो गया, और जो ये संसार जिसके बस में है वो है ईश्वर। संसार किसके बस में है? ईश्वर के बस में। और संसार के बस में कौन है? हम लोग। ये जीव और ईश्वर में अंतर है। भगवान के 16,108 विवाह हुए, तो भगवान की संतान कितनी हुई? 1,77,188 संतान हुई परमात्मा के। भगवान के 1,77,188 संतानों का जन्म हुआ। आज के समय में सिर्फ 2 संतान होते हैं, हम 2 और हमारे 2। 16,108 रानियों के इतनी संतानों का जन्म हो गया। सब रानियों को लेकर, सारी संतानों को लेकर कन्हैया बड़े आनंद से निवास करते थे। बड़े पुत्र का नाम था प्रद्युम्न नाम का राजा। प्रद्युम्न नाम का राजा था।
उनके एक पुत्र था अनिरुद्ध, जिनके 2 विवाह हुए। एक बार बाणासुर नाम का राजा भगवान शंकर की आराधना करने बैठा, बाबा भोलेनाथ की आराधना करने बैठे। अब वो बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करके बाणासुर ने वरदान मांगा, प्रभु मेरे 1000 भुजा हो जानी चाहिए, मेरे 1000 भुजाएं हो जाए। भगवान ने वरदान दे दिया, 1000 भुजा हो जाएगी। बाणासुर नाम के दैत्य के 1000 भुजा हो गई। अब बाणासुर नाम का राजा 1000 भुजाओं को लेकर सारा सर्वत्र घूमता था, सर्वत्र यहीं से वहां घूमता रहता। दुखी हो गया कि इतनी भुजाओं को लेकर मैं क्या करूंगा। भोलेनाथ से कि बाबा 1000 भुजा तो दे दिया आपने, लेकिन युद्ध करने वाला तो कोई है ही नहीं। तो भोलेनाथ ने कहा कि मैं एक ध्वजा देता हूँ, एक झंडा दे देता हूँ तेरे लिए, इसको महल के ऊपर अटारी पे लगा देना, और जिस दिन ये ध्वजा गिर जाए उस दिन समझ लेना कि कोई युद्ध करने वाला आ गया, और मैं तेरे महल की रक्षा करूंगा। बाणासुर नाम के राजा की कन्या का नाम था ऊषा, और एक दिन ऊषा महल में रात्रि में शयन कर रही थी। तो रात्रि के स्वप्न में एक पुरुष को देख लिया और उस पुरुष को ही अपना पति मान लिया। अब पति माना तो रोज चिंतित हो गई कि जो सपने में आया था वो कहाँ मिलेगा। ऊषा की सहेली चित्रलेखा ने कहा, देवी क्यों दुखी हो, क्या बात है दुखी होने का। तो कहने लगी कि मैंने एक स्वप्न देखा और उस स्वप्न के अंदर मैंने एक पर पुरुष को देखकर अपना पति मान लिया। तो चित्रलेखा कहने लगी, दुखी क्यों होती हो, भाई दुखी क्यों हो रही हो, मैं चित्र बनाना जानती हूँ, आप कहोगे उसका चित्र बना दूंगी और मैं चित्र बना दूं, आप पहचान लेना। अब चित्रलेखा ने क्या किया, स्लेट और पेन लेके बैठी और चित्र बनाना प्रारंभ किया। सर्वप्रथम सभी देवताओं के चित्र बनाए। ऊषा ने मना कर दिया, इनमें से कोई नहीं है। गंधर्वों के बनाए तो मना कर दिया। और जैसे ही भगवान कृष्ण का चित्र बनाया तो कह दिया कि इससे मिलता जुलता चित्र है, थोड़ा बहुत मिल रहा है। और जैसे ही अनिरुद्ध जी महाराज का चित्र बनाया तो ऊषा ने अपना घूंघट निकाल दी कि यही मेरे पति है, ये मेरे को चाहिए। चित्रलेखा ने क्या किया, अनिरुद्ध जी महाराज शयन कर रहे थे तो सैया के सहित अनिरुद्ध जी महाराज को ऊषा के पास लाकर बैठा दिया। अब ऊषा और अनिरुद्ध जी महाराज दोनों बढ़िया प्रेम से वार्तालाप करते रहते। तो बाणासुर नाम के राजा के सिपाहियों ने देखा कि अंदर से परपुरुष की आवाज आती है, हमको परपुरुष की आवाज आती है। तो राजा से जाके कहा, राजन हमें परपुरुष की आवाज आती है आपकी कन्या के अंदर, महल के अंदर से। तो बाणासुर नाम की राजा ने क्या किया, ऊषा के महल के अंदर गए तो अनिरुद्ध जी महाराज
जय जय श्री राधे। बाणासुर नाम के राजा ने क्या किया? अनिरुद्ध जी महाराज को जेल खाने में डलवा दिया। अब नारद बाबा को पता चला भगवान कृष्ण को तो कुछ मालूम ही नहीं है, क्योंकि भगवान की तो इतनी संतान ही किस चीज का ध्यान रखे भगवान। तो भगवान ने से नारद बाबा ने जाकर कहा, प्रभु अनिरुद्ध जी महाराज कहाँ हैं? आपको पता है अनिरुद्ध जी महाराज का? कि भ्रमण करते हैं, देखते हैं कहाँ है। नारद बाबा ने कह दिया कि वो तो बाणासुर नाम के राजा के जेल खाने में बंद है। भगवान ने क्या किया? अपनी सेना तैयार करी और सेना को ले जाकर बाणासुर नाम के राजा के महल के बाहर पहुंचे और जो ध्वजा लगी हुई थी वो ध्वजा अपने आप स्वतः ही गिर गई। बाबा भोलेनाथ दरवाजे पर खड़े हुए थे। भगवान ने कहा मेरे को जाने दो, लेकिन भगवान भोलेनाथ ने तो वरदान दे रखा था। तो कन्हैया ने क्या किया? एक बाण चलाया और बाण जाकर बाबा भोलेनाथ को लगा तो बाबा को नींद आ गई, बाबा सो गए। कन्हैया ने अंदर प्रवेश किया और बाणासुर नाम के राजा की सभी भुजाओं को काटा, सिर्फ 2 भुजाएं छोड़ी, सारी भुजाओं को काट दिया। उषा और अनिरुद्ध को लेकर कन्हैया अपने द्वारिकापुरी में आ गए। अब बड़े आनंद से निवास करते। तो एक दिन भगवान कन्हैया ने कृष्ण ने क्या किया? भगवान कृष्ण और रुक्मणी दोनों वार्ता कर रहे थे, बैठे बैठे दोनों बातचीत कर रहे थे। कन्हैया कहने लगे, रुक्मणी आपके पिताजी ने, आपके भाई ने तो बड़ा अच्छा वर ढूंढा, जो उस शिशुपाल राजा के आप यहाँ जाती तो आप रानी बन के रहती। कन्हैया कहते जा रहे, रुक्मणी सुनती जा रही है। आप देखो सब बात बनाते हैं कि इन्होंने गैया चुराई है, माखन की चोरी करी है, रण को छोड़ाया है, उसके साथ विवाह कर लिया। अब रुक्मणी बात ही बातों में बातें सुन रही है। कन्हैया कहते जा रहे हैं। अब जैसे ही कन्हैया ने कहा तो रुक्मणी को मूर्छा आ गई, रुक्मणी बेहोश हो गई। कन्हैया डर गए कि रुक्मणी को क्या हुआ, पंखा झुलाने लगे। रुक्मणी, अरे रुक्मणी, अरे मैं तो मजाक ही तो कर रहा था, क्या बात हो गई? चल गए, चीटे दिए। रुक्मणी कहने लगी, प्रभु आज तो मेरे से मजाक कर ली, लेकिन श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
विष्णु नारायण ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण शंकर नारायण 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 शंकर नारायण 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 श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोली भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। नरसिंह मेहता भगवान का गुणालवाद करते हुए जंगल के रास्ते अपनी बेटी के यहाँ जा रहे थे। नरसिंह मेहता जब बेटी के घर पहुंचे तो एक धर्मशाला में रुक गए। नानी को पता चला, नानी भाई को, कि मेरे पिताजी आ गए हैं। नरसिंह मेहता भजन करते हुए परमात्मा से कहने लगे, परमात्मा मेरी लाज तेरे हाथ में है, मैं तेरे भरोसे सारे कार्य कर रहा हूं। अब जैसे ही नानी बाई का मायना भरने के लिए नरसिंह मेहता पहुंचे तो कन्हैया ने क्या किया, सोने के सिक्कों की बरसात करना प्रारंभ कर दिया। पूरे सुजान नगर में सोने की वर्षा होने लगी, सोने के कलदार गिरने लगे। सब देखने लगे कि सोने के कलदार कहां से गिर रहे हैं, लेकिन नरसिंह मेहता को तो पता था कि मेरे कन्हैया मेरी लाज रख रहे हैं। कन्हैया ने क्या किया, सावरिया सेठ बनकर नानी बाई का मायना भरा। एक परमात्मा का भक्त था नंदा खवास नाम का। उसका क्या काम था कि रोज राजा के चरण दबाने जाता था। रोज चरण दबाने जाता, पहले भजन करता भगवान का और फिर चरण दबाने जाता। एक दिन क्या हुआ कि भगवान का भजन करना बैठ गए और भक्ति में इतने लीन हो गए कि वो राजा के चरण दबाना भूल गए। कन्हैया ने देखा कि आज तो ये भूल गया, तो कन्हैया ने क्या किया, उस नंदा खवास का रूप लिया। खुद नंदा खवास बनकर अपने भक्त की रक्षा करने के लिए राजा के पास जाकर राजा के चरणों को दबाने लगे। चरण दबाकर वापस आए। नंदा खवास का भजन पूरा हुआ तो नंदा खवास ने टाइम देखा, अरे राजा का समय पूरा हो गया। नंदा खवास राजा के पास डरता डरता पहुंचा, राजन राजन मुझसे भूल हो गई, आज मैं नहीं आया। तो राजा कहने लगा कि जब तू नहीं आया तो कौन आया मेरे चरण दबाने। नंदा खवास ने विचार किया कि मेरे परमात्मा मेरा रूप लेकर चरण दबाने आ गए। राजा से कहा, राजन मैं नहीं, मेरे परमात्मा आज तुम्हारे चरण दबाने आ गए। राजा नंदा खवास के चरणों में पड़ गए। अरे तू तो सबसे बड़ा है, जो भक्त की रक्षा करने के लिए परमात्मा स्वयं मेरे यहाँ आ गए और मैं पहचान नहीं पाया। खवास जी, आज से आप मेरी महलों में नहीं आओगे, आपकी तनखा घर बैठे मिलेगी, आप भजन करिए बस। भक्त की पुकार हमेशा परमात्मा सुनते हैं। एक परमात्मा की परम भक्त थी कर्माबाई। उनके पिताजी का एक नियम बना था कि रोज भगवान को भोग लगाना है, भोग लगाकर भोजन करते थे। अब एक दिन पिताजी को परदेश जाना था, तो पिताजी को परदेश जाना था तो बेटी से कह गए, बेटी एक काम करना,
कि मैं 2-3 दिन में आऊंगा, मेरे गोपाल जी, मेरे ठाकुर जी भूखे नहीं रह जाए, उनको भोग लगाना। कि ठीक है पिताजी, लगा दूंगा। लेकिन उसको पता नहीं पिताजी भोग कैसे लगाते हैं। पिताजी चले गए। कर्माबाई ने क्या किया, चूल्हा जलाया और चूल्हे के ऊपर खींचड़ा रख दिया, खिचड़ी को रख दिया और दातुन करने लग गई। अब देखा कि वो खिचड़ा उबाल आ रहा है, तो कर्माबाई ने क्या किया, भूल गई और वो जो दातुन थी उसी दातुन से खिचड़े को हला दिया। खिचड़ा तैयार हुआ, खिचड़ी को थाली में लेकर ठाकुर जी के सामने लगा दिया, ठाकुर जी भोग पाओ। लेकिन उसको क्या पता कि ठाकुर जी का भोग कैसे लगता है। ठाकुर जी भोग लगाइए, ठाकुर जी नहीं आ रहे। ठाकुर जी भोग लगाओ। कर्माबाई कहने लगी, प्रभु यदि आप भोग नहीं लगाओगे तो मैं भोजन कैसे करूंगी। वह कहीं मेरे सामने नहीं आना हो तो एक काम करूं, मैं पर्दा लगा दूं। कर्माबाई ने क्या किया, भगवान के मंदिर के आगे पर्दा लगाया। हे परमात्मा भोग लगाइए। परमात्मा की भक्ति देखिए, कर्माबाई की भक्ति को देखिए। परमात्मा ने किया, उस पर्दे के अंदर खुद कन्हैया चलकर आए और खिचड़ी का भोग लगाने लगे। 3 दिन हो गए, रोज का नियम ऐसे ही कन्हैया करते, भोग लगाते। अब एक दिन पिताजी आ गए। पिताजी कहने लगे, बेटी रोज भोग लगाती? कि हाँ पिताजी, रोज थाली भर के ले जाती और थाली खाली बाहर लेके आ जाती। तो पिताजी ने कही, थाली खाली बाहर कैसे लाती? भाई मैं तो भोग लगाऊं तो भोग लगा के आगे रख दूं, तुलसी ले डालूं, आचमन करा लिया हूं, तो तू भोग लगाती तो कैसे लगाती? और जो थाली में कुछ नहीं बचता। कि हाँ पिताजी, तो मैं देखना चाहता हूँ थाली में कौन खाता है। कि ठीक है पिताजी, दिखा दूंगा। फिर कर्माबाई ने खिचड़ा तैयार किया, खिचड़े को भगवान के आगे रखा और पुनः पर्दा लगाया और कन्हैया कर्माबाई बुलाने लगी, चिड़ो ऊपर घी की बाट की, उजी मुमारा शाम धनी जिमा बे बेटी जाट की। और थाली भर के लाई रखी चिड़ो ऊपर घी की बाट की, थाली भर के लाई रखी चिड़ो ऊपर की बाट की। जी मुमारा चाम धनी जिमावे बेटी जाट की, जिमावे कर्मा हरि को। बाबा के मरोत साबरो भूखो ही रह जावे लो। बाबा के भरोसे साबरो भूखो ही रह जावे लो। आज जिमाऊ तगर की चिड़ो, आज जिमाऊ तगर की चिड़ो, काल रावड़ी छाछ की। जी मारा श्याम धनी जी मावे कन्या जाट की। हरि बोल।
मंदिर में जुड़ती बार बार पट खोलती, बार बार मंदिर में जुड़ती बार बार पट खोलती। कैया क्यों नी जी मोर मोहन करड़ी करड़ी बोलती, अरे कैया क्यों नहीं जी मोर मोहन करड़ी करड़ी बोलती। तुझे मैं तो जद में जीवो, तुझे मैं तो जद में जीवो, मानो ना कोई लाट के जीवो मारा चाव बड़े जिमावे बेटी जाट की, जिमावे कर माता गई सावरिया पर तो फिर लगायो जी, पर तो भूल गई सावरियो पर तो फिर लगायो जी। सावलिया दी ओट बैठ कर शाम खींचड़ो पायो जी, सावरिया री ओट बैठ कर शाम खींचड़ो खायो जी। भोला वाला भगता तू वाला भगता तू सावरिया कैया नाट की, जिमो महाराजा भरी जिमावे बेटी जाट की। जिमो महाराजा भरी जिमावे बेटी जाट की। सावरियो घर आवे लो, भक्ति हो तो करी माँ जयती सावरियो घर आवे गो। भोला वाला भगता तू सावरिया मन को आवे लो, अरे भोला वाला भगता तू सावरिया आवे गो। साचो प्रेम प्रभु से हो तो साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूरत बोल काट की। ओ अर्जी मो मारा शाम दड़ी जे मावे बेटी जात जे मावे बेटी जात के, जे मावे बेटी जात के। ओ थाली भर के लायर की चढ़ो भर दी बाट की, जीव मारा नाम धरे जिमावे बेटी जात की।
लगाने लगे। पिताजी सारा दृश्य देखने लगे कि ये क्या हो रहा है। भगवान के चरणों में पड़ गए, प्रभु मैं तो इतना भक्ति करता था कि मेरी बेटी से प्रसन्न हो गए। परमात्मा प्रेम के भूखे हैं। कन्हैया अपनी द्वारिकापुरी में निवास करते। एक राजा थे, पौंड्रक नाम के राजा। उसने क्या किया, पौंड्रक राजा ने सर्वत्र कहलवा दिया कि मैं ही कृष्ण हूं, आज के बाद कृष्ण को कोई नहीं पूजेगा। दो भुजा तो थी, दो नकली भुजा लगा ली, सुदर्शन चक्र नकली ले लिया, बटन दबाया और चक्र फिर रहा। नकली गरुड़ चाबी भरे और हवा में उड़े। भगवान को पता चला कि मेरा दूसरा रूप बन गया। भगवान ने क्या किया, वहां से चले और अपना सुदर्शन चक्र चलाया तो दोनों भुजाओं को काट दिया, गरुड़ को सबको काट दिया। जैसे ही द्वारिकापुरी की सारे भगवान कृष्ण की सारी संतान भ्रमण कर रही थी तो उन्हें एक कुएं के अंदर गिरगिट दिखा जो अपना रूप बदल रहा था। भगवान के पास पहुंचे, प्रभु पिताजी हमने गिरगिट देखा। भगवान साथ में गए, गिरगिट के हाथ लगाया तो गिरगिट मनुष्य रूप में सामने आ गया। भगवान कहने लगे, भैया तुम कौन हो, तुम्हारा परिचय दीजिए, आप हो कौन। कहने लगा, हे प्रभु मैं पूर्व काल में इक्ष्वाकु का पुत्र था और मेरा नाम था राजा नृग। मेरा एक नियम था, मैं एक काम करता था, रोज गैयाओं का दान देता था। और ऐसी गैया नहीं जिसको पकड़ के लिए दान दे, ऐसी गैयाओं का दान देता था जिसके सोने की तो सींग करवाता था और पैर सोने के खुर करवा के जब मैं दान देता था, ऐसी गैयाओं का दान देता था। प्रभु एक दिन क्या हुआ पता नहीं, किसी ब्राह्मण की गैया मेरे यहाँ आ गई तो मैंने उस गैया का दान दे दिया। अब दान तो दे दिया, अब वो ब्राह्मण लेके जा रहा था और जिसकी गैया गुम हुई थी, खो गई थी, वो ब्राह्मण उधर से ढूंढता हुआ आ रहा था। वो ब्राह्मण ने कहा, भैया ये गैया किसने दी तुमको? कि मुझे तो राजा ने दान करी है। कि मेरी गैया है? भाई ये गैया तो मेरी है, मुझे दो। कि नहीं, मुझे तो राजा ने दान करी है। अब दोनों में बहस हो गई कि नहीं गैया ले तो यही ले। राजा के पास पहुंचे, राजा से कही, राजा कहने लगा ब्राह्मण देवता से, भैया दूसरी गैया ले जा। कि नहीं गैया लाऊं तो यही लाऊं। और जिसकी गुम हुई थी उससे कही, भैया एक नहीं 100 गैया ले जा। कि नहीं मेरी तो यही गैया चाहिए, मुझे तो यही गैया दे मेरी वाली। हे प्रभु इतने से पाप के कारण यमराज जी की आवाज पहुंचा तो उन्होंने कहा, राजन आपने सारे जीवन में पाप ही पाप किए, सिर्फ एक सारे जीवन में पुण्य पुण्य किए, लेकिन एक पाप वो कर गए जो गैया। तो आप बताओ पहले कौन सी योनि भोगना चाहते हो, पाप की या पुण्य की? देखो पाप की तो छोटी सी है और पुण्य की ज्यादा है। तो राजा ने सोचा कि पहले पाप की भोग लें फिर पुण्य की। कि मैं तो पाप की भोगना चाहता हूँ। हे प्रभु मुझे उस पाप की योनि, गिरगिट की योनि मिल गई। हे परमात्मा आज आपने मेरा उद्धार कर दिया। कन्हैया से विनती बार बार करने लगा, प्रभु
कन्हैया क्या करते हैं, अपनी रानियों के साथ निवास करते हैं। पांडवों ने क्या किया, एक विचार किया कि हमको राजसूय यज्ञ करना है, हम राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। अब राजसूय यज्ञ जब होता है जब सारे राजाओं को जीतना पड़ता है उसके अंदर। भगवान कहने लगे सबको जीत लोगे, लेकिन जरासंध नाम के राजा को जीतना मुश्किल है, वो जीतने में नहीं आएगा। भगवान ने क्या किया, भगवान कृष्ण खुद अर्जुन और भीम को लेकर राजा जरासंध के महल में जाने लगे। अब राजा जरासंध के महल में जब प्रवेश करते तो एक घंटी लग रही थी, जो कपट भावना से आता वो घंटी बज जाती थी। अब भगवान तो कपट भावना से ही गए थे कि इसको मारना है। जैसे प्रवेश किया तो घंटी बजने लगी। जरासंध नाम के राजा के पास पहुंचे तो जरासंध राजा ने कहा क्या चाहिए भैया बताओ। भगवान कृष्ण महात्मा रूप में थे, कह दिया भैया हम तो एक चीज चाहते हैं, हम तो आपसे द्वंद्व युद्ध चाहते हैं, जिसमें दो ही व्यक्ति लड़े, युद्ध हो, ऐसा युद्ध चाहते हैं। तो जरासंध नाम के राजा ने कहा पहले अपना परिचय दो, पहले आप बताओ हो कौन। तो महात्मा रूपी भगवान कहने लगे देखो भैया मैं तो हूं कृष्ण और मेरे साथ में ये अर्जुन और ये भीम। तो जरासंध नाम के राजा ने कह दिया कि प्रभु आपके साथ तो युद्ध नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपने तो रण को छोड़ा था, रण छोड़कर भागे थे आप। और ये अर्जुन से इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इसने विराट नगर में जाकर विराट राजा के यहाँ हिजड़े का काम किया था, हिजड़ा बना था ये। और यदि भीम की इच्छा हो तो मैं युद्ध करने को तैयार हूं। तो भगवान तो यही चाहते थे कि ये भीम से युद्ध करे, कि ठीक है भैया हम तैयार हैं। जरासंध नाम के राजा ने कह दिया कि हम दोनों युद्ध करेंगे, तीसरा कोई बीच में नहीं आएगा। कि ठीक है भैया। प्रातःकाल हुई। अब प्रातःकाल होकर सुबह प्रातः युद्धशाला में द्वंद्व युद्ध के लिए भीम और जरासंध पहुंच गए, दोनों में युद्ध होने लगा। अब जरासंध राजा ने क्या किया कि भीम के लिए घूंसे मारने लगा तो सारी हड्डियों का चूरा बनाने लगा। सायंकाल हुई, भगवान के पास पहुंचे, प्रभु मैं तो युद्ध नहीं कर सकता। अरे मेरी तो हड्डियों का ही चूरा बना दिया, मेरे को तो मार रहा है, मुझे तो मारता, मैं कैसे युद्ध करूं। कि देख भैया मैं एक बात बताता हूं, राजा जरासंध का जन्म कैसे हुआ। जब इनका जन्म हुआ गर्भ से तो दो फाड़ पैदा हुई थी। तो राजा ने सोचा कि इनका मैं क्या करूंगा। तो उनके पिताजी ने क्या किया, दोनों फाड़ों को ले जाकर जंगल में डाल दिया। अब जंगल में डाला तो एक जरा नाम की राक्षसी उधर से निकल रही थी। उस राक्षसी ने क्या किया, दोनों टुकड़ों को उठाया, दोनों टुकड़ों को मिला दिया, दोनों को संधि कराकर जरासंध नाम का राजा तैयार हुआ। दोनों टुकड़ों के मिलने से जरासंध का जन्म हुआ। तो भीम तुम एक काम करना, एक पैर तो जरासंध के पैर पे रखना और दूसरा पैर हाथ से पकड़कर दो फाड़ कर देना और दोनों दिशाओं में डाल देना, विपरीत दिशाओं में। तो इसका मरना निश्चित है। कि ठीक है प्रभु। भगवान ने शरीर पे हाथ फेरा तो शरीर वैसा का वैसा ही हो गया। जरासंध नाम का राजा और भीम दोनों युद्ध में पहुंचे, लेकिन भगवान को पता था कि भीम की मोटी बुद्धि है, ये बात को भूलेगा, ये बात को भूलेगा। जरासंध नाम के राजा ने क्या किया, भीम को मार देना चाहा। भगवान घूमते घूमते आए तो भगवान ने देखा कि भीम तो पिट रहा है। भगवान ने सोचा ये बात को भूल गया।
दातुन करके आ रहे थे तो भगवान ने क्या किया, भीम की ओर इशारा किया और भीम को दिखाकर दातुन ली और दातुन की दो फाड़ करी और विपरीत दिशाओं में डाली। तो भीम को बात याद आ गई रात की कि भगवान ने क्या कहा था। भीम ने क्या किया, राजा जरासंध को नीचे जमीन में डाला, एक पैर तो पैर पे रखा और दूसरा पैर हाथ से पकड़कर दो फाड़ करी और दोनों विपरीत दिशाओं में डाली। राजा जरासंध का वध हो गया। राजा जरासंध मर गए। भगवान कृष्ण भीम अर्जुन अपने नगर में आए। अब राजसूय यज्ञ करने की तैयारी हो गई। सब बैठ गए, राजसूय यज्ञ होगा। सबने अपना अपना काम बांट लिया। सब अपने अपने काम को बांटने लगे। अर्जुन को भंडार गृह में बिठा दिया कि तुमको दान करना है बस, और कोई काम नहीं करना। द्रौपदी ने कह दिया, भगवान प्रभु मैं तो सबकी झूठी पत्तलों को उठाऊंगी, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म है झूठी पत्तल उठाकर डालना। तो भगवान ने कह दिया कि भैया हम भी तो कोई काम करें। भगवान ने कह दिया कि मेरा एक काम है कि कोई भी अतिथि आएगा घर के अंदर, मैं उनके चरणों को धोऊंगा और चरण धोकर अंदर प्रवेश कराऊंगा, मेरा ये काम है। अब यज्ञ प्रारंभ हुआ तो चर्चा का विषय बन गया कि सबसे पहले पूजा किसकी की जाए, अग्र पूजा किसकी करें। तो सहदेव खड़ा हुआ। सहदेव ने कहा, भैया देखो मैं सबसे छोटा हूं उम्र में, लेकिन मेरी जितनी बल बुद्धि है एक मैं बात करूं, और मेरी बल बुद्धि के हिसाब से तो भगवान कृष्ण की पहली पूजा होनी चाहिए। इतने में शिशुपाल खड़ा हो गया। क्या कह रहे हो? जिन्होंने माखन की चोरी करी, जो रण को छोड़ गए, उनकी अग्र पूजा करो। ये कोई अग्र पूजा करने के लायक है क्या? इनकी अग्र पूजा नहीं हो सकती। अब शिशुपाल राजा भगवान के लिए गालियां दे रहा है, और भगवान कन्हैया गालियों को उंगली पर गिन रहे हैं। क्यों गिन रहे हैं? जब शिशुपाल राजा का जन्म हुआ तो शिशुपाल राजा के 4 तो भुजा और 3 नेत्र साथ में आए थे। तो एक दिन नारद बाबा पहुंचे। शिशुपाल की मैया कहने लगी, बाबा एक बात बताओ कि इसके 4 तो भुजा और 3 नेत्र हैं, क्या करें? तो नारद बाबा ने कह दिया कि जिसकी गोद में बैठने से 2 तो भुजा और 1 नेत्र फूट जाए तो समझ लेना उसके ही हाथ से इसका वध होगा, वो ही इसको मारेगा। अब एक दिन घूमते हुए कन्हैया पहुंच गए। कन्हैया ने कहा, बुआ लाओ गोद में दो। अब जैसे ही गोद में लिया और गोद में लेते ही 2 भुजा और 1 नेत्र फूट गया। उनकी मैया कहने लगी, भैया कन्हैया एक बात बता, तू मेरे पुत्र को मारेगा तो नहीं? तो कन्हैया कहने लगे, बुआ मैं क्यों मारूंगा इसको? भाई मैं क्यों मारूंगा? कि नहीं तू वचन दे। तो कन्हैया ने कह दिया, देख बुआ मैं वचन दे रहा हूं, लेकिन जब तक ये 100 गाली देगा तब तक मैं गालियों को माफ करूंगा, और यदि इसने 101 गाली दे दी तो मैं इसका मस्तक भी अलग कर दूंगा। इसलिए भगवान गालियों को उंगली पर गिन रहे थे। 10 गाली हुई, 20 हुई, 50 हुई, 90 गाली हुई, 99 गाली हो गई, 100 गाली हुई। और जैसे ही शिशुपाल ने 101 गाली दी तो कन्हैया ने क्या किया, पास में ही पूजा की थाली रखी हुई थी, उस पूजा की थाली को लिया और सुदर्शन चक्र बनाकर शिशुपाल राजा का मस्तक अलग कर दिया। भगवान की उंगली से खून की धार बह रही है, सब देख रहे हैं। लेकिन द्रौपदी ने क्या किया, द्रौपदी खड़ी हुई और अपनी साड़ी में से आधी साड़ी फाड़कर कन्हैया की उंगली में बांध दी। उसका एहसान कन्हैया ने कहां चुकाया, जब भरी सभा के बीच में
सब बैठे हुए थे। भीष्म पितामह, कृपाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य, पांडव, दुशासन सब थे। और जब दुशासन द्रौपदी का चीर हरण कर रहा था तो कन्हैया ने चीर का इतना ढेर लगा दिया कि पता ही नहीं चला कि सारी बिच नारी है या नारी बिच सारी है। मेरी असुवन भीगी साड़ी, अजय कृष्ण।